नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। अगर आप इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा होल्डर है तो आपके लिए बहुत शानदार भर्ती है, बहुत बड़ी भर्ती है। पदों के हिसाब से भी बड़ी है और पे स्केल के हिसाब से भी बहुत बड़ी भर्ती है। पूरी डिटेल से बात करेंगे। कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। वैकेंसी के लिए पद नाम, पदों की संख्या, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, इन सब पर आपके साथ चर्चा होगी। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। अपने दोस्तों के साथ इसे फॉरवर्ड जरूर करना। वीडियो को लाइक जरूर करके जाना प्लीज, बहुत मेहनत लगी। छोटा सा अप्रिसिएट मांगते हैं, एक एक अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। टाइटल, लोगो, थंबनेल, बैनर आपने देखा और जैसे ही बोर्ड पे पीडीएफ ओपन हुई तो आपने देखा लोगो है SCL का, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, जो कोल इंडिया की सहायक कंपनी है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में ये यूनिट है। तो यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट करनी है या एक तरह से यहाँ पर आपकी पोस्टिंग होनी है। ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है, मिनी रत्न कंपनी है। ठीक है, आ जाओ। अब बात करते हैं पोजीशन और उनकी पोस्टिंग के हिसाब से। देखो, ये माइनिंग सिरदार वाली और डिप्टी सर्वेयर वाली दो ये है। ये इलेक्ट्रिकल की नहीं है, बाद में बताओ। 577 देखो, माइनिंग सिरदार। भाई साहब, जिसके पास ये क्राइटेरिया है, क्योंकि क्राइटेरिया थोड़ा क्रूशियल है, 577 इस क्राइटेरिया के साथ तो सिलेक्शन श्योर। उसके बाद में डिप्टी सर्वेयर की मात्र 43 यानी 43 सीट है। पे स्केल देखो सबका सेम है, 47,330 रुपए पर मंथ मिलेगा और वो भी बेसिक है। फिर इन कंपनीज का अपना अलग से एक आईडीए और होता है, जिसको अपन वैसे पूरी तरह से जो सरकारी होता है उनको डीएनएस अलाउंस मिलता है, इनको आईडीए मिलता है, इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस। ये थोड़ा सा उस डीए से पीछे होता है। आई थिंक अभी 42% के आसपास है। कोई बात नहीं, बदलेगा तो ये भी टाइम के साथ बढ़ता ही है। ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी उन पर बात करेंगे, लेकिन जिसकी मैं बात कर रहा था वो है असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल, कैडर सी में आपको रखा जाए। सेम टू सेम 47,330 रुपये 25 पैसे आपकी बेसिक होगी, बेसिक सैलरी। प्लस इसमें आईडीए जोड़ लीजिए, बाकी और जितने भी अलाउंसेज है वो भी रहेंगे। देखो, दूसरी बात क्या है कि ये इस तरह की प्रोडक्शन कंपनी जो होती है ना, इनमें अलाउंसेज बहुत होते हैं। एक तो ईयरली मिलता है, उसको SPA के नाम से बोलते हैं, स्पेशल प्रोडक्टिविटी अलाउंस होता है। और भी कई तरह के अलाउंसेज यहाँ पर मिलते हैं, तो ठीक ठाक सैलरी हो जाती है। वैसे डिप्लोमा होल्डर को 50,000 रुपए की बेसिक मिल रही है, और क्या चाहिए। सबसे बड़ी बात, सीटें बहुत है, 435 सीट है, 435। ठीक है। SC की है 83, 83 सीटें हैं। ST के लिए 61, OBC के लिए 74, EWS के लिए 43 सीट है और ओपन कैटेगरी अनरिजर्व के लिए 174। दिखाओ दमखम और लगाओ कंपटीशन अपना। ठीक है। सेंट्रल PSU में आता है तो इसमें रिजर्वेशन आपको सेंटर वाला मिलेगा। यानी अगर आप केंद्र सरकार में SC में आते हैं तो SC में ही गिने जाओगे, यहाँ कोई अदर स्टेट और वो मत सोच लेना कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, मैं यूपी या राजस्थान से भरूंगा तो मैं वहाँ एलिजिबल हो जाऊंगा। क्या सब हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले माइनिंग सिरदार जो है टेक्निकल, उनके लिए क्या चाहिए। 10th होना चाहिए। उसके बाद में 3 वर्ष का माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए और उसके अलावा आपके पास वैलिड माइनिंग सिरदारशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो 2017 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मिलता है। उसके बाद में वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये दोनों तो हो जाते हैं कोई, लेकिन ये वाले दोनों आसान नहीं है। तो ये ज़्यादातर वहाँ वाले ही करते हैं, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, जहाँ पे ये माइनिंग्स के है वहीं होता है। देखो, शायद राजस्थान वाले, यूपी वाले बच्चों के पास नहीं होगी इस तरह की चीज़ें। लेकिन अगर आप ये क्वालिफाइंग
कर सकते हैं तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। डिप्टी सर्वेयर में देखो क्या है, 10th होना चाहिए और माइनिंग या सर्वेइंग इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास सर्वेयर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन असिस्टेंट फोरमैन के लिए देखो, बहुत सिंपल, 10th होना चाहिए यानी मैट्रिकुलेशन पास है, और उसके बाद में डिप्लोमा या रिलीवेंट या हायर क्वालिफिकेशन भी चलेगी, मिनिमम 3 ईयर का होना चाहिए। यानी यहाँ पर भी आई थिंक डिग्री वाले भी भर सकेंगे, लेकिन डिप्लोमा क्लियर कट लिख रखा है तो क्या प्रॉब्लम है। यानी डिप्लोमा वाले भर सकते हैं जो 3 साल का डिप्लोमा है। अब यहाँ पे मुझे लगता है लेटरल एंट्री वाले नहीं हो पाएंगे जो आईटीआई के बाद 2 साल का डिप्लोमा करते हैं, क्योंकि इन्होंने लिख दिया है मिनिमम 3 ईयर का कोर्स आपका होना चाहिए। वैसे तो वो भी 3 साल का कोर्स ही माना जाता है, 1 साल एड ऑन लेटरल वाला कर देते हैं, ठीक है। तो और कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वालिफिकेशन हो गई। मेन तो असिस्टेंट फोरमैन वाला ही है, आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, 2 क्वालिफिकेशन पूरी कर दो बस। यानी डिप्लोमा या डिग्री बेस पे फॉर्म भरो, बात इतनी सी है। 10th को भी क्या क्वालिफिकेशन मान रहे हो, 10th के बाद ही तो होता है डिग्री डिप्लोमा। तो अगर आपके पास डिग्री डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल है, भरिए, बम्पर भर्ती है, बहुत शानदार पद है, 435 पद कम नहीं होते, और वेतन अच्छा खासा है, ठीक है। क्रूशियल डेट दोनों पर बात कर लेते हैं, है ना। 14 मई 2026 लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, और 14 अप्रैल जो है वो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है, ठीक है। और बता दूंगा एक बार, आगे लास्ट में आएगा तब कन्फर्म करेंगे। अभी हम लोग चलते हैं एज क्राइटेरिया की तरफ, क्योंकि उसमें भी तो बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं ना, ये बड़ा जरूरी होता है। तो देखो, एज है 18 से लेकर 30 साल तक की एज, ठीक है। और ये किसके लिए है, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए। इतना गुरुजी, मिनिमम 18, मैक्सिमम यानी अपर एज 30 ईयर, तो ये ठीक दिया है इस बार। ये एज ग्रुप बहुत अच्छा है, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता अनरिजर्व के लिए, कभी भी नहीं। ईडब्ल्यूएस के लिए तो ज्यादा से 18 से 28 आती है। हाँ, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में एससी या एसटी से अप्लाई करेंगे तो आपको 5 साल का और रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी आपके लिए अपर एज हो गई एक तरह से 35 ईयर। अगर आप ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर कैटेगरी, जो सेंटर की लिस्ट में आते हैं, कुछ एक ऐसे होते हैं ना जो स्टेट में तो ओबीसी में आते हैं लेकिन सेंटर में नहीं आते हैं, सेंटर में भी ओबीसी में होना जरूरी है, तो आपके लिए 3 साल का अपर एज रिलैक्सेशन है, यानी 33 ईयर तक आप फॉर्म भर सकेंगे। उसके बाद में एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप्ड, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, उन सबको अलग से छूट है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, बड़ी शानदार सिंपल सिलेक्शन प्रोसेस, केवल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और कुछ नहीं। पहले इनमें पर्सनल इंटरव्यू भी हुआ करता था, वो अब कोल इंडिया लिमिटेड ने सर्कुलर जारी करके हटा दिया है, डिसकंटिन्यूड कर दिया, ठीक है। हाँ, आप इलेक्ट्रिकल के लिए तैयारी करने जाएंगे, आपको ये हमारी बुक्स जरूर पढ़नी है। ये हिंदी मीडियम के लिए है, ये इंग्लिश मीडियम के लिए है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले डेमो देखना, फिर आराम से ऑर्डर करना। ऑर्डर करते समय पिन कोड और मोबाइल नंबर सही लिखना, आपके दिए गए एड्रेस पे ये बुक्स आ जाएगी। एमसीक्यूज बुक है, बहुत शानदार है, क्योंकि इस सीबीटी में 80 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के रहेंगे, यानी इलेक्ट्रिकल ट्रेड से रहेंगे, और इसमें इलेक्ट्रिकल के ही स्पेशल क्वेश्चंस है, तो जरूर पढ़ना, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। बता देता हूँ सीबीटी में क्या रहेगा। सीबीटी बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, किसी तरह की तो प्रॉब्लम अगर है तो इंग्लिश वर्जन हमेशा सही माना जाता है, ये हमें पता है पहले से, कोई आपको मुझे नहीं लगता ज्यादा समझाने की जरूरत थी। सीबीटी में क्या होगा, पेपर में 2 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है ये आपके टेक्निकल नॉलेज से संबंधित होगा, इसमें 80 क्वेश्चन आएंगे, और ये जो 80 क्वेश्चन मैंने आपको बताए इन बुक्स में से आपको देखने को जरूर मिलेगा। ये वाले ये ऑर्डर करें, जिनको इंग्लिश मीडियम पढ़नी है वो ये ऑर्डर करें, ठीक है। दोनों का मटेरियल सेम है, क्वेश्चन उसके हिसाब से पढ़ना है। सेक्शन बी में 20 क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा नहीं है, 20 क्वेश्चन है, और उसमें क्या क्या रहेगा, जनरल अवेयरनेस, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज ऑफ सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड और साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड जो है इसका, दोनों का मिला करके 20 क्वेश्चन। सबसे बड़ी बात, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी अगर आप क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो भी। इसलिए अपन को ये ध्यान रखना है कि आपका
क्वेश्चन जो है वो छूटना नहीं चाहिए एक भी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बता रहे हैं ये, इसकी शायद जरूरत नहीं है। ठीक है, स्कोर टाई अप कैसे करेंगे इसकी भी जरूरत नहीं है। फाइनल मेरिट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे ही बनेगी। चलो मेरे हिसाब से हो गया। टेस्ट कहाँ होंगे? फॉर्म भरते समय 3 सेंटर आपको भरने हैं। ठीक है, सीक्वेंस वाइज उन तीनों में से कोई एक मिल जाएगा, वो फॉर्म में आपको प्रायोरिटी देनी है। ठीक है? और क्या था? हाँ, एप्लीकेशन फीस अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को 1180 रुपए की फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप रिजर्व कैंडिडेट है, SC ST में, एक्स सर्विसमैन है, फिजिकली हैंडीकेप्ड है या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, तो आपके लिए कोई फीस पे नहीं करनी। अब भैया मौका चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि ना तो फॉर्म की फीस आपसे ले रहे हैं, ना कोई और क्वालिफिकेशन है, सिर्फ एग्जाम दो और सिलेक्शन। हम लोग इसे सीधी भर्ती बोलते हैं। सीधी भर्ती इसी को कहा जाता है जिसमें पेपर दिया, यानी सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन या सिंगल स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस इसको बोला जाता है। ठीक है, आ जाओ क्रूशल डेट पर बात करें। यह है क्रूशल डेट आपकी। 15 अप्रैल 2026 से फॉर्म स्टार्ट होंगे। 14 मई 2026 आपके लिए लास्ट डेट। तो ये थे पूरे डाटा। कंप्लीट हो गया वीडियो, आप लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इसे। सारी जानकारी आपको दे दी है, एज, इम्पोर्टेंट डेट्स, क्वालिफिकेशन, पदों की संख्या, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न। आई थिंक सारी जानकारी कंप्लीट हो चुकी है। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।